हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं बच्चों के लिए लंच तैयार कर रही हूँ और लंच में मैंने इनके लिए सब्जी पराठा बना दिया है और दूध में मैंने पत्ती लगा दी थी क्योंकि अब अभियांक बता रहा था कि पेट में दर्द हो रहा है, तो इसलिए मैंने कहा शायद हो सकता है गैस बन रही है, इसलिए दूध में पत्ती लगा दी बच्चों को। बच्चे चले गए स्कूल। हमारे यहाँ गेट के पीछे दीमक लग गई है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ नीचे तक लग गई है, तो मैं इसको अभी छुटाऊंगी। सावन का महीना बहुत ही पावन और पवित्र महीना होता है। इस महीने में कहते हैं कि माता पार्वती ने और शिव शंकर जी की आराधना करके उनको पाया था। तो अगर इस सावन के महीने में और दोनों पति पत्नी मिलकर अगर साथ में पूजा करते हैं तो माता पार्वती और शिव शंकर जी खुश होते हैं और घर में खुशियाँ लाते हैं, उन्नति आती है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं कुंज के पापा का इंतज़ार कर रही थी कि वो उठें और हम लोग साथ में पूजा करें। तो मैंने उनको बोला भी था कुंज के पापा को कि आप उठ जाओ, और वो बच्चों को स्कूल छोड़ के और फिर दोबारा से सो गए थे। तो वो तो कह रहे थे कि हाँ मैं उठूँगा, और मैंने कहा बादल हो रहे हैं उठ जाओ। और तो कह रहे हाँ ठीक है, आज हम बारिश में ही मंदिर जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ था, जब वो मंदिर जा रहे थे तो थोड़ी बूंद पड़ गई थी। और कहते हैं कि सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। हरी चूड़ियाँ खरीद कर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लेकिन इस बार मैं हरी चूड़ियाँ नहीं खरीद कर ला पाई थी, और लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर पहनूँगी। इस बार मैंने लाल कलर की चूड़ियाँ पहनी थी जो मेरे पास रखी हुई थी। हरी चूड़ियाँ खरीदना और पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ है। सावन के महीने में हर किसी को पहननी चाहिए। तो अभी मैं हो गई हूँ रेडी, और देखिए मैं ये वाली चूड़ियाँ पहनूंगी। वैसे तो ग्रीन पहनते हैं सावन में, और ग्रीन अभी मैंने ली नहीं है तो इसलिए मैं ये वाली पहनूंगी। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना, ये वाली, ये मतलब ये कंगन ये दीदी लेके आई थी, मेरी ननद बड़ी वाली शिरडी गई थी तब मेरे लिए। तो आज मैं इन्हें पहली बार पहनूंगी ना। चलो फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। हाँ, सूना गला पूजा नहीं करते तो मैं गले में भी पहनूंगी अभी। सुहागिन स्त्रियां जब भी पूजा करें अच्छे से तैयार होकर सोलह श्रृंगार करके पूजा करनी चाहिए। और सावन का महीना तो वैसे भी बहुत ही खास होता है, पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि शंकर भगवान और माँ पार्वती धरती पर आकर भ्रमण करते हैं, और इसी महीने में माता पार्वती ने शिव जी की आराधना की थी और शिव शंकर जी को अपना बनाया था। तो यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र है। हम जैसे ही मंदिर जाने को हुए और बारिश हो गई। बढ़िया, यही कह रहे थे आज बारिश में मंदिर जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं पूजा करके मंदिर से, और कुंज के पापा चाय तो पीते नहीं हैं तो मैं उनके लिए बना दे रही हूँ लस्सी। दही की चाय पियेंगे नहीं, लस्सी सही पहले उनके लिए बना लूँ क्योंकि फिर वो जाएंगे। तो अभी हम लगाने जा रहे हैं भगवान जी के लिए पेठे का भोग। बहुत ही जल्दी जल्दी में लस्सी बनाई है क्योंकि बिट्टू भैया आ गए हैं और वो खड़े हैं बाहर। लो शाना फटाफट पी के जाओ। नहीं और है, और ले लो बिट्टू। बोला था मैंने आ जाओ, वो बोले कि नहीं जल्दी है। देखो इन लोगों को इतनी जल्दी है कि वहीं दे के आ रहे हैं बिट्टू भैया को। मंदिर से आने के बाद पहले मैंने सबसे पहले लस्सी बनाई थी क्योंकि कुंज के पापा को जाना था। और फिर मैंने गर्म किया है दूध, और थोड़ा दूध में जमा भी दूंगी। तो दूध मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, और बच्चों के लिए मैंने रोटी और सब्ज़ी बना के इसमें रख दी है। और क्योंकि मैंने बड़ा वाला सैलो जो है ना ये मांझ के रख दिया है, इसलिए मैंने कहा बच्चे कम ज़्यादा खाते नहीं है, ले गए तो सब्ज़ी रोटी उनके लिए रख दिया है इसमें। थोड़ा सा दही जमा दूँ शाम के लिए। वैसे एक टिफ़िन जमा हुआ है, एक और जमा दे रही हूँ तो थोड़ा रहता है, सही रहता है, थोड़ा जमा हुआ है तो। सब काम से फ्री होकर और मैं आ गई हूँ रूम में, क्योंकि अब रूम की भी साफ़ सफाई करनी है इस वाले की।
क्योंकि कुंज के पापा लेट उठे थे, तो इस ये वाला रूम रह गया था। तो ये मैंने मतलब झाड़ू पोंछा तो हो गई थी, बस ये कि बिस्तर वगैरह ये पड़ा है ना, ये सही करना है। तो इसको करके और फिर मैंने जो धनिया वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो मैंने वो भी रखा था, सुखाने के लिए रखा था, क्योंकि मुझे पीसना था वो आज भी। और क्योंकि मौसम ऐसे ही रहता है आए दिन, मतलब थोड़ी बहुत बारिश तो हो जाती है डेली, थोड़ी बहुत बूंदें तो पड़ जाती हैं, तो इसलिए वो धनिया पीस नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा आज इसको थोड़ा सूख गया है अच्छे से, तो आज इसको मैं पीस दूँगी। तो मैं दोबारा उसको धूप में रख आई हूँ। और मैंने ब्लाउज़ भी कट किया था, मुझे ब्लाउज़ सिलना था, तो फिर मैंने इसी टाइम में फिर ब्लाउज़ भी कट कर लिया था, क्योंकि मुझे फिर बच्चों को लेने जाना था। सुबह देखो कैसे बादल हो रहे थे और बारिश आई थी, और अब देखो कैसे सूरज चाचू निकल रहे हैं, कितनी तेज़ धूप निकल रही है। अब बच्चों को लेने जा रही हूँ मैं। अब बच्चों को स्कूल से लाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मतलब बच्चों को काम वाम कराया, फिर मैंने ना तभी धनिया पीस दिया था। और हमारी किचन में ना धूप आ जाती है, तो धूप आ रही थी इस टाइम, क्योंकि फिर मुझे शाम के टाइम में भी जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि कुंज के पापा जाते हैं फिर शाम के टाइम में दोबारा से, तो इसलिए फिर जल्दी बनाना रहता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा पहले अपना धनिया पीस लूँ, उसके बाद किचन क्लीन करके उसके बाद फिर व्रत का जो है खाना पीना वो बनाऊँगी। तो इसलिए दोपहरी में ही मैंने ये सब काम किया। यहाँ पे मम्मा बना रही हैं पूरी और यहाँ पे बना रही है खीर। बन चुकी है। हाँ बना रही है और ये बना रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।